हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज के क्लास में जो होगा वो फिजिक्स क्लास 10th में लाइट होगा। चैप्टर का नाम है लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। चैप्टर 10 है और लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर केवल बेसिक कंसेप्ट ही होगा। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग लाइट क्या होता है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइट किस नेचर को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट, प्रकाश। लाइट एक एनर्जी होता है जिसके माध्यम से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, सीन कर सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो लाइट का उसमें इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होती है रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते थे। रिफ्लेक्शन का अर्थ हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट जाएगा तो फिर बैक होकर आएगा, टकरा कर आएगा, तब आप देख सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते थे। तो बिना देर किए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि लाइट में दो चीज होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन और इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन, बाउंसिंग बैक। ठीक है, लेकिन अभी का जो चैप्टर फर्स्ट में होगा वो रिफ्लेक्शन पे ही आधारित होगा। मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो अभी रिफ्लेक्शन पे ही आधारित होता है। सबसे पहले लाइट जो होता है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, फिर लाइट डुअल नेचर को फुलफिल करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी शो करता है और पार्टिकल थ्योरी को भी शो करता है। ठीक है, लाइट स्ट्रेट पाथ में जब मूव करेगा और लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो या तो रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रिफ्रैक्ट करेगा। यही दो कंडीशन क्लियर करता है। मतलब या तो बैक कर देगा या फिर एब्जॉर्ब कर लेगा दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देगा। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो मीडियम सेम होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या होता है, उसका कुछ डिफिनेशन शो करते हैं। ठीक है, तो आपका पॉइंट होगा लाइट। टॉपिक दीजिए, देखिए लाइट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके माध्यम से हम किसी आसपास अपने चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। अराउंड अस एनी थिंग्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? द important properties of light are। पहला इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि लाइट टेंड्स टू स्ट्रेट पाथ। मतलब लाइट जो टेंड करेगा स्ट्रेट पाथ में, हमेशा स्ट्रेट पाथ में। आप टर्च को चलाओगे तो देखोगे स्ट्रेट जा रहा है। तो या फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप किसी पाइप को ले लो और इसी पाइप के माध्यम से जब देखोगे तो एकदम एक्चुअल सीधे दिखेगा, लेकिन जब पाइप को बेंड कर दोगे, जब इसको बेंड कर दोगे देखोगे तो सामने वाला पोजीशन, सामने वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकता है। तो इसका स्पष्ट हुआ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। इट हैज़ ड्यूअल नेचर मतलब इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होगा या पार्टिकल थ्योरी, दोनों को ये बिहेव करता है, दोनों में ये मिलता है। ठीक है, लाइट शेडो बनाता है, मतलब छाया बनाता है। आप देख रहे हो कि लाइट अब जा रहा है तो यहाँ पे एक छाया बन रहा है जिसको इमेज बोलते हैं, तो लाइट इमेज बनाता है। स्पीड ऑफ जो लाइट होता है इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, देन जैसे किसी सरफेस पे पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन। यही दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा, मतलब या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। ये सब प्रॉपर्टीज है, आप बचपन बेसिक चीज़ है, बेसिक पढ़ रहे हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हो। लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, लाइट डुअल नेचर को शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल थ्योरी दोनों को शो करता है। लाइट शेडो बनाता है, देखिए आप एक शेडो बन रहा है यहाँ पे, छाया बनाता है। फिर लाइट जो वैक्यूम में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आता है। अब यहाँ जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन, इसी पॉइंट को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बेटा दे लिख लीजिए, आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ, लिंक में सारे नोट्स रखे हुए, आप अपलोड करके उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, बट यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप एक रट के एग्जाम पास कर सकते हो, बस समझोगे तो अपने लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं द बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट आर नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट जब किसी सतह पे जाके पड़ता है या किसी सतह पे आता है तो वहाँ से बैक होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, बैक किया। ठीक है, रे ऑफ लाइट आया, बैक किया, रे ऑफ लाइट आया, बैक किया। ठीक है, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। अब इसमें पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, लाइट का बंडल जो होता है, गुच्छा जो होता है, एक साथ बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलेंगे, फॉल करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो ये बंडल ऑफ लाइट ए बंडल ऑफ लाइट ray are called beam of light। तो बहुत सारा रे का, बहुत सारा रे, एक बॉल से कितना रे निकलता है, एक आंख से कितना रे निकलता है, एक ऑब्जेक्ट से कितना रे निकलता है, तो ढेरों सारे, इन्फिनिटी। तो ये जो सारे एक साथ जो निकलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर रिफ्लेक्शन होता है तो कितने तरीका से होता है बेटा, इसको चलिए अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ
रिफ्लैक्शन। टोटल रिफ्लैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पे होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफली सरफेस पे होता है। अब ये होता क्या है, दोज रिफ्लेक्शन विच अक्कर फ्रॉम प्लेन सरफेस, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जो प्लेन सरफेस हो, मतलब एकदम स्मूथली सरफेस पे हो। इसमें जो होता है इन दिस रिफ्लेक्शन जो होता है, इन दिस रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आर पैरेलल to each other as well as रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है और रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होता है। क्लियर? ये जो लॉ होता है, दिस रिफ्लेक्शन ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। अब मान लीजिए आपका यहां पे ये कोई प्लेन सरफेस हुआ, तो इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये प्लेन सरफेस से हो रहा, इसीलिए आपका क्या हुआ, या स्मूथ सरफेस से होगा, इसलिए आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगा। ये लॉ, ये जो रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। यहाँ पे आप इजीली आई इजकल टू आर कर सकते हो, आई इजकल टू आर, आई इजकल टू आर, आई इजकल टू आर। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इस तरह का संभावना नहीं होता है। बट इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन, वैसा रिफ्लेक्शन जो किसी प्लेन सरफेस से हो, स्मूथ सरफेस से हो। ठीक है? इस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है, रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होता है। ये लॉ जो ये रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। एनी प्रॉब्लम? जस्ट अपोजिट इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन को देखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका जो हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। ये जो हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, मिटा दे। अब देखते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है।
those reflection which occur from irregular surface और इसी को बोलते हैं irregular surface are called irregular irreflection। मतलब मान लीजिए कि आपका ये इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। या यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल होगा बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा वहाँ के मटेरियल पे कि किस पॉइंट पे वो आ रहा। इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब इस लॉ का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें जो होता है इन दिस रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू each other but reflected ray are not parallel to each other। मतलब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाता तो फिर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता और इंसिडेंट और आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता। बस रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफली सरफेस से होता है। कोई दिक्कत? अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा? हेडिंग दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका कोई प्लेन सरफेस हुआ, इंसिडेंट रे, ये कोई रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या कहता है? पहला तो पहला कहता है कि द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on same plane या point of incidence। point of कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। क्या कहता है? लाई ऑन सेम प्लेन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये हुआ मिरर, ये हुआ नॉर्मल। दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से सूचित करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर
इक्वल टू each other, that is एंगल I is equal to एंगल R। पहला लो तो समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा कहता है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, तो दोज रेज विच इज कमिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वैसा रे ऑफ लाइट वैसा रे जो किसी ऑब्जेक्ट से आता हो तो इंसिडेंट का हिंदी में लेंगे आपतित। रिफ्लेक्टेड जब वो आकर टकराएगा तो टकरा के बाद जाने पर बाउंसिंग में एक रे ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब कुछ नॉमरिकल्स देखते हैं, छोटे छोटे नॉमरिकल को सुनो। ये समझ में आ गया, लिख लिया फिर से एक बार कि कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब कुछ नॉमरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ angle between reflected surface and incidence ray is 30 degree, then find angle of रिफ्लेक्शन। कह रहा है एक फोटो बनाएंगे, ये आपका प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन मिरर हुआ। कह रहा है कि जो एंगल हुआ रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आपका है 30 डिग्री। तो आपका कह रहा है रिफ्लेक्टेड हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा यही बताना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, ठीक है। मान लीजिए और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, चूँकि परपेंडिकुलर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इजिकल टू 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा 60। तो देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट, द एंगल ऑफ सम ऑफ इंसिडेंट्स एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल is 135 degree, then find angle of incidence and angle of reflection। वेरी सिंपल, आप एक फोटो बना लोगे। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, दोनों का सम 130 है। हम लोग को पता है वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हम एक्स कर ले रहे हैं लेट। कोई दिक्कत।
तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कह रहा है 135। तो ये भी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा 135। 2x इज इक्वल टू 135। तो x इज इक्वल टू 135/2। 2 6 जा 1, 2 7 जा 2 5। यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? I और R दोनों 67.5 डिग्री है बेटा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखते हैं कि इंसिडेंट रे, दोज ray of light which is coming from object या source of light are called इंसिडेंट रे। मतलब जो भी रे ऑफ लाइट कह रहा है कि जो भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा वो क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई सिंबल नहीं होता, बट एरो बताएगा कि कौन इंसिडेंट रे है कौन रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा इसका फैक्ट है रिफ्लेक्टेड रे। तो आएगा तो आके रुक तो नहीं जाएगा, टकरा के जाएगा। तो द बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट आर called reflected ray। तो ये आएगा तो टकरा के क्या होगा? बैक करेगा, टकरा कर बैक करेगा। बैक किया तो टकरा के बैक करेगा, तो बैक करने वाले रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें और नॉर्मल भी होता है। अब देखते हैं नॉर्मल। मिटा दे, आप नोट्स डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं, बस यहाँ केवल समझना है। अब लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल। It is a perpendicular, sorry, it is a imaginary line, which is perpendicular to the रिफ्लेक्टेड सरफेस। जनरली इसको एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन, मतलब कि एन
एन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या नॉर्मल यहीं होगा या दूसरी जगह भी होगा। तो नॉर्मल इस पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी परपेंडिकुलर होगा। तो फिर नॉर्मल होगा कहाँ? तो नॉर्मल वहीं होगा जहाँ इंसिडेंट रे आएगा। जहाँ इंसिडेंट रे आएगा वहीं पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। और बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं, बहुत सारे नॉर्मल हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी रे ऑफ लाइट निकलता है, तो हम नॉर्मल जो डालेंगे बहुत सारे नॉर्मल्स ले सकते हैं, बट एक्चुअल नॉर्मल्स वही होगा जहाँ आपका इंसिडेंट रे आएगा। क्लियर? अब आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे होता है, जहां इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलता है। दोज पॉइंट ऑन reflected surface which incident ray, reflected ray and normal मिट, मतलब मिट आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि रिफ्लेक्टेड सरफेस पे ऐसा पॉइंट जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलता हो, मैच करता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको जनरली डिनोट किया जाता है पी से। It is denoted by कैपिटल P, मतलब कि ये कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? अब आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम लोग को देखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको जनरली डिनोट किया जाता है आई से। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई, मतलब कि नॉर्मल और इंसिडेंट है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। दूसरा नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray are called angle of reflection। इसको डिनोट किया जाता है
एंगल आर से, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे को बोलते हैं परावर्तित किरण, नॉर्मल को बोलते हैं अविलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन कोण और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से, रे ऑफ लाइट से आता हो, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण जो बाउंसिंग बैक होता हो, नॉर्मल ये अभिलंब है जो कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट ये परपेंडिकुलर होगा कहाँ, जहाँ पे आपका इंसिडेंट रे आया हुआ। कोई प्रॉब्लम? लिख लिए। अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा, ठीक है, अब वो होगा, अब देखिए जब रे ऑफ लाइट आएगा तो कास्ट शेडो इमेज बनाएगा, छाया। तो इमेज बनेगा कब? तो सबसे पहले देखते हैं कि इमेज होता क्या है। इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब छाया, वास्तविक, और ये होता है काल्पनिक। ठीक है। तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं या टच करते हैं तो इमेज बनता है। कहेंगे हम कैसे माने? आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक रूम को पूरी तरह से डार्क कर दें, वहाँ एक रे ऑफ मतलब वैसा ऑब्जेक्ट रखे जो शाइनी हो और एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जिससे रे ऑफ लाइट नहीं निकलता हो, चमकीला नहीं हो। आप किस ऑब्जेक्ट को देखोगे? तो जिससे रे ऑफ लाइट निकलता है, मतलब रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों तक गया, तभी आप ऑब्जेक्ट को देखें। मतलब कि छाया बनाया तो इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनेगा। इमेज फॉर्म्ड ऑन टू रिफ्लेक्टेड रे। दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से, मिनिमम दो, मैक्सिमम जितना हो, दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से इमेज बनता है। एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। रियल मतलब वास्तविक और वर्चुअल मतलब काल्पनिक। जिसको आप पर्दा स्क्रीन पे फाइंड आउट कर लोगे वो हो जाएगा रियल, और जिसको स्क्रीन पे नहीं फाइंड आउट करोगे वो हो जाएगा वर्चुअल। जैसे आप सिनेमा स्क्रीन को देखते हो वो रियल होता है, बट प्लेन मिरर में जो देखते हो या मिरर में जो देखते हो वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इमेज बनेगा दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ही इमेज बनेगा, इंसिडेंट रे के रिफ्लेक्ट मिलने से नहीं बनेगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, ये तो हुआ इमेज। अब मिरर जो होता है वो कितने तरह का होता है? ठीक है, तो मिरर दो तरह का होता है, वो भी लिख देते हैं। मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल को कट करके कॉनकेव बनाया जाता है और एक कॉन्वेक्स बनाया जाता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। किसी प्लेन का पार्ट होगा तो प्लेन मिरर हो जाएगा, और कनकेव ए हुआ, कनकेव PFC, ये स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और ये हुआ
कॉन्वेक्स, एफ, सी और पी। ठीक है, तो मिरर किसी भी एक पार्ट को पूरी तरह से पेंटिंग करके हम दूसरी तरफ रे ऑफ लाइट को ना जाने दें तो मिरर बनते हैं सिल्वराइज करके। दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन और स्पेरिकल। तो जिसका सरफेस जो होगा वो प्लेन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, उसको प्लेन मिरर कहेंगे। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का पार्ट होगा, होलो स्फीयर का पार्ट होगा, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। दो तरीका का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो कनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फोकस की तरफ हो, तो कनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, ये तो हुआ। अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। द प्लेन मिरर फॉर्म्ड बाय इमेज आर। पहले एक तो प्लेन मिरर आप बना लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट आया गया। दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट आया गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। ये तो दोनों पैरेलल हुआ तो आपस में कभी कट या टच तो करेगा नहीं, तो ये बैक होगा और ये भी बैक होगा। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट और यहां जहां कट किया ये हुआ इमेज। इस दोनों को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो आप प्लेन मिरर में सुबह सुबह अपना जब चेहरा देखते हो तो कैसा दिखता है? आप जिस तरह के होते हो उसी तरह का दिखता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब कि सेम साइज। तो पहला होगा सेम साइज। दूसरा, आप जितना दूरी पे खड़े होते हो उतना ही दूरी पे वो पीछा दिखाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, दैट इज u इज इक्वल टू v। तीसरा, काल्पनिक दिखता है, आप उसको किसी स्क्रीन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब कि वर्चुअल होता है, इसको बोलते हैं काल्पनिक। आप जब सुबह सुबह खड़ा होते हो तो क्या आपका मुंडी ऊपर और पैर नीचे दिखता है? नहीं, मुंडी भी ऊपर दिखता है, मतलब सीधा, सॉरी इरेक्ट। इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या हुआ? आपका लेफ्ट उसके लिए राइट हो जाएगा, उसका लेफ्ट आपके लिए राइट हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर? अब थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिए। ये पूरी तरह समझ गया, ये क्वेश्चन VVI है आपके एग्जाम के लिए, निश्चित पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है? पहला, सेम साइज का बनाता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहता है। तीसरा, वर्चुअल होता है। चौथा, इरेक्ट होता है। और पांचवा, लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब इसका यूज देखेंगे। क्या क्या यूज है?
पहला क्या होता है, तो अपना थोबड़ा देखने के लिए, मतलब सी आवर सेल्फ, सी आवर मतलब अपना चेहरा देखने के लिए। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑन इनसाइड walls of certain shop to make them look bigger। नेक्स्ट में ब्लाइंड टर्न रोड, और चौथा फॉर मेकिंग पेरिस्कोप। पहला सी और सेल्फ, अपना थोबड़ा देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। कुछ दुकानों में दीवार के अंदर लगा दिया जाता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखें, ठीक है, नज़दीक नज़दीक। नेक्स्ट, ब्लाइंड टर्न। ब्लाइंड टर्न रोड का अंधा रोड नहीं, तुरंत घुमाओ, मतलब आपस में तुरंत मुड़ जाएगा। तो जैसे मोड़ा तुरंत इस तरह का रोड होगा तो यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया जाएगा, आप यहाँ से इस पे देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ देखेंगे, तो आप एक्सीडेंट से क्या हो सकते हो, बच सकते हो, ठीक है। ये विदेशों में मिलेगा, अपने इंडिया में शायद ही किसी जगह मिलेगा। और नेक्स्ट, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप। यहाँ प्लेन मिरर रहता है और यहाँ प्लेन मिरर रहता है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दिख जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, कैसे इमेज बनता है, लॉ इमेज ट्रेसिंग रूल देखेंगे। तो अगला क्लास के लिए, अगला टॉपिक के लिए बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में आपको फिर नेक्स्ट क्लास मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे स्फेरिकल मिरर। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपका समय क्या चल रहा है आप खुद समझ सकते हैं। वेट एंड वॉच। थैंक यू।